काफी लोग जो है कि आपके साथ चल रहे हैं। देखिए पूरे पालीगंज में महागठबंधन के पक्ष में हवा नहीं चल रही है बल्कि आंधी चल रही है। और इस बार पालीगंज के नौजवानों ने, यहाँ के किसान मजदूरों ने, सभी जनता ने तय कर लिया है कि पालीगंज में एक बार फिर से महागठबंधन को भारी मतों से विजय बनाना है और पूरे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार, महागठबंधन की सरकार हम लोग को बनाना है। ये जनता ने जानती है कि संदीप सौरभ ने 5 साल में अपराध रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और ब्लॉक थाना से लेकर के विधानसभा तक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कितना संघर्ष किया है। 5-5 हजार लोगों के साथ हमने ब्लॉक का घेराबंदी भी किया है। तो हम लोग तो लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था, अफसरशाही जिसमें इतनी हावी है कि आज कहीं भी चले जाइए, किसी विभाग में, किसी जिले में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, सभी जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, आप हमारे पीछे जो ये हुजूम देख रहे हैं, ये हुजूम जो है कि भाकपा माले के उम्मीदवार संदीप सौरभ का हुजूम है और ये जनसंपर्क कर रहे हैं और ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आम लोगों के बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है कि आम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। आइए हम संदीप सौरभ से जुड़ते हैं। जैसा कि पालीगंज में टाइगर टैक्स का आरोप लग रहा है, उसी आरोप के साथ क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, उनसे जुड़ते हैं। काम है संदीप सौरभ जी क्या कुछ कहेंगे? जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का बढ़िया जो है कि माहौल बना हुआ है, काफी लोग जो है कि आपके साथ चल रहे हैं। देखिए पूरे पालीगंज में महागठबंधन के पक्ष में हवा नहीं चल रही है बल्कि आंधी चल रही है। और इस बार पालीगंज के नौजवानों ने, यहाँ के किसान मजदूरों ने, सभी जनता ने तय कर लिया है कि पालीगंज में एक बार फिर से महागठबंधन को भारी मतों से विजय बनाना है और पूरे बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार, महागठबंधन की सरकार हम लोग को बनाना है। ये जनता ने तय कर लिया है। टाइगर टैक्स के नाम से जो है कि पालीगंज के आम जनता को परेशान किया जाता है। जो खुद ही सोन का बालू खाता हो, जो खुद ही अपराध की घटनाओं में संलिप्त रहे, वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार है, हम यहाँ ब्लॉक और थाने से जाकर के पैसा ले रहे हैं, तो ये कहने की बात है उनके पास। चूंकि कोई मुद्दा नहीं है तो हमारे ऊपर मनगढ़ंत आरोप कुछ लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि संदीप सौरभ ने 5 साल में अपराध रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए और ब्लॉक थाना से लेकर के विधानसभा तक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कितना संघर्ष किया है। 5-5 हजार लोगों के साथ हमने ब्लॉक का घेराबंदी भी किया है। तो हम लोग तो लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था, अफसरशाही जिसमें इतनी हावी है कि आज कहीं भी चले जाइए, किसी विभाग में, किसी जिले में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, सभी जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको रोके। अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम बाहरी हैं। जो कह रहे हैं कि बाहरी हैं, आप समझिए कि हम लोग तो कम से कम पटना जिला के हैं, वो तो खुद अरवल जिला के हैं। हम लोग तो पाटलिपुत्रा लोकसभा से हैं, वो खुद अरवल जहानाबाद लोकसभा से आते हैं। तो बाहरी भीतरी का कोई मसला नहीं है। समर्थक कह रहा है कि सुनील यादव एक बाहुबली नेता है, उसको पास जाएंगे तो डंडा से खरीदेगा। इस पे आप क्या कहिएगा? एकदम खदेड़ेगा। और समर्थक कह रहे हैं तो आप समर्थक की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए। हमारे पास कोई भी जनता आया 5 साल में, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप हमारे वोटर हैं कि नहीं हैं, आप किस जाति के हैं, किस इलाके के हैं, हमने कभी नहीं कहा। बॉडीगार्ड पे क्या कहिएगा उनको? बल्कि पालीगंज के अलावा भी बिहार के बाहर की जनता, माने बिहार की जनता, दूसरे जिलों की जनता, खास करके छात्र नौजवान हमसे मिलते रहे और पूरे बिहार के अंदर युवाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा जितनी मजबूती से हमने उठाया है, वो केवल पालीगंज के युवा नहीं, पूरे बिहार के युवा जानते हैं। सर, बीन समाज के जब हरा ढेबरा पर प्रशासन के लोग मार रहे थे, आपने जो है सदन में आवाज उठाया था और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सदन में आवाज नहीं उठाते, आप उस समाज को उठाए थे। ये कोई नहीं कह सकता कि संदीप सौरभ आवाज नहीं उठाते हैं। हमसे पहले पालीगंज के किसी प्रतिनिधि ने विधानसभा में इतने मुद्दे नहीं उठाए होंगे, और हम केवल मुद्दा उठाने के लिए नहीं उठाए। जिस भी मुद्दे को हमने उठाया है, उस मुद्दे पर हमने कार्रवाई भी करवाई है। हमने समदा में पुल का मुद्दा उठाया, आज समदा में पुल बन रहा है। भूरना बिघा गांव है पालीगंज में, आजादी से लेकर के आज तक 2000 की आबादी वाले गांव में सड़क नहीं था,
वहां सड़क निर्माण की मांग हमने विधानसभा में उठाई। आज उस गांव में आप जाएंगे तो 4 चक्का से आसानी से गांव में घुस सकते हैं, तो वहां सड़क हम लोगों ने बनवाया। इसी तरीके से युवाओं का सवाल, रोजगार, TRE 1, TRE 2, जितने बहालियों से संबंधित मामले हैं सब पे हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं। कुछ मामले बाकी हैं और हमारे साथ केवल पालीगंज के युवा नहीं है, पूरे बिहार के नौजवानों का उम्मीद लगा हुआ है कि संदीप सौरभ दोबारा से सदन में जाएगा तो उनके मुद्दे को उठाया जाएगा और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। आपका सर चुनाव चिन्ह कितने नंबर पर है और पालीगंज विधानसभा के जनता को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? 2 नंबर पर झंडे के ऊपर 3 तारा चुनाव चिन्ह है। और ये जो 3 तारा है, ऐसे ही 3 तारा नहीं है, इसका जो 1 तारा है वो शिक्षा के अधिकार को बुलंदी देगा, शिक्षा को बेहतर करने के लिए है। दूसरा तारा जो है वो युवाओं के रोजगार के लिए समर्पित है और जो तीसरा तारा है वो समूचे समाज का बिहार के विकास की तरफ अग्रसर करने वाला है। तो ये 3 तारे का मतलब हम लोग यही समझते हैं, झंडे के ऊपर 3 तारा चुनाव चिन्ह है, 2 नंबर बैलेट पेपर पे। पालीगंज विधानसभा के क्षेत्र को क्या कहिएगा? क्षेत्र की जनता जिस तरीके से हमें समर्थन दे रही है, लोग जिस तरह से अपना मोहब्बत दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सभी को लाल चुनाव जीतते हैं सर, तो जो काम बाकी हो निश्चित तौर से जो काम बाकी है इलाके में उसको हम लोग करवाएंगे। कई गांव में सड़क का कुछ काम बाकी है, उसको हम लोग करवाएंगे। पालीगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो ताकि यहाँ के युवा ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए बाहर न जाएं, जिनके पास जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो पटना में जाके पढ़ाई कर सके, वो सब लोग यहाँ पढ़ाई कर लें, ये हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। नहरों का उड़ाही हमने करवाया था, लेकिन अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए कदवन जलाशय का निर्माण, ये पूरे बिहार का मामला है। तो सोन नदी के पास कदवन जलाशय का निर्माण, ये हमारा एजेंडा रहेगा, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और नहरों का पक्कीकरण, तो ये कुछ प्रमुख एजेंडा है जिसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग सभी पंचायतों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और अभी तो सरकार नहीं मान रही कि वहां डॉक्टर देंगे, ANM से काम चलाया जा रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि सारे ANM को पूरे बिहार में डॉक्टर दिया जाए, सारे स्वास्थ्य केंद्रों को जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, संघर्ष किया जाएगा, सदन में आवाज उठाई जाएगी और जहां जरूरत महसूस होगी वहां पे हम लोग जनता को गोलबंद करेंगे, आंदोलन भी तेज करेंगे। नारा लगे तो आपने साफ तौर पे सुना कि संदीप सौरभ ये जवाब देते नजर आए, टाइगर टैक्स कहने वालों का मुंहतोड़ जवाब दिया। और पालीगंज के युवाओं के लिए क्या कुछ खास कहा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पालीगंज में जो है कि स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे और जो भी समस्याएं होगी युवाओं को लेकर के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ, आप लोगों ने सुना। फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे BKM खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।